आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका द्वितीय श्लोक आरंभ करेंगे। संजय उवाच एवमुक्ता अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं कि अर्जुन इस प्रकार से अपने मन की बात भगवान श्री कृष्ण से कह के दुख में डूब गए और अपना धनुष बाण उन्होंने रथ में रख दिया और वो रथ के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार हमने गीता का प्रथम अध्याय समाप्त कर लिया है। अब हम गीता के द्वितीय अध्याय से आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, करुणा और शोक से भरे हुए अर्जुन, जिनके नेत्र अश्रुओं से यानी आंसुओं से भरे हुए हैं, उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए और वो बैठ गए हैं। तो उनको देखकर मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। उन्होंने क्या वचन कहे, क्या शब्द कहे, चलिए आगे सुनते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् आनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर्म अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दुष्विचार, ऐसे गलत विचार तुम्हारे मन में, कलमश जो है, ये गलत विचार है, कलमश है, ये तुम्हारे मन में कहाँ से आए? ये ऐसे मनुष्य के लिए, तुम्हारा जैसा जो मनुष्य है, जिसे जीवन का महत्व, जीवन का आधार, उसका जो मूल्य है वो पता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे जो विचार होते हैं वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये विचार तुम्हारे मन में नहीं आने चाहिए। तुम जो ये विचार व्यक्त कर रहे हो, ये विचार तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं कराएंगे। इससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है अपयश, यानी कि तुम्हारी जो यश है, कीर्ति है, वो उसमें घाटा होगा, तुम्हें सिर्फ अपयश ही प्राप्त होगा इससे। क्लैव्यम स्मागमः पार्थ नैत्वत् उत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्यबलम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र अर्थात कुंती के पुत्र अर्जुन, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये जो तुम बातें कर रहे हो, ये वीर पुरुषों की बातें नहीं हैं, नपुंसक पुरुषों की बातें हैं। इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। हे शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, अपने हृदय की जो दुर्बलता है उसका त्याग करो और युद्ध के लिए उठ के खड़े हो जाओ। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुन के अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोस्त्यामि पूजार्हार वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं कि हे शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, जिस युद्ध भूमि में मेरे सामने भीष्म तथा द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्ति खड़े हों, उन पर, अपने गुरु पर, अपने पितामह पर मैं बाण किस प्रकार पलट के चला पाऊंगा? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्य महीपलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे पुरुष, ऐसे महापुरुष जो कि मेरे गुरु हैं, उनको मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भीख मांगकर खाना अधिक उचित समझता हूँ। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक लोग जो हैं, वो मेरे गुरुजन हैं, वो मेरे गुरु होते हुए भी सांसारिक लाभ की अपेक्षा से मेरे सामने खड़े हैं। यदि मैं उनका वध करके, उनका वध करने के पश्चात मुझे जो भोजन प्राप्त होगा, मुझे जो भी संपत्ति प्राप्त होगी, वो ऐसे होगी जैसे कि वो उनके रक्त से, उनके खून से सनी हुई है। तो ऐसी किसी भी चीज़ की मुझे कोई इच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रोज़ एक प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उससे मेरा थोड़ा और हिम्मत बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा और मुझे गीता के पश्चात में आगे अपने और भी जो ग्रंथ हैं उनका भी अनुवाद और पाठन आपके सामने करने का मन बना पाऊँगी।